Good morning students, 11th class, chapter number 2 and chapter name Forms of Business Organization. Forms of Business Organization and topic is Cooperative Organization. Cooperative Organization, सहकारी संगठन, इन्हें क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सहकारी संगठन। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक तो यह है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, दूसरा फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके लक्षण क्या हैं, ये हमें यहाँ पे करना है। क्लास वर्क नंबर 31 पेज नंबर 70 से 71 पर यह टॉपिक आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कहते हैं ए कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज। ये एक डिफरेंट है, अलग उसका प्रारूप है, डिफरेंट है। इन दिस फॉर्म मेन मोटिव जो इनका होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका मेन एम होता है हेल्प करना, म्यूचुअल हेल्प करना। क्या करना बच्चों? म्यूचुअल हेल्प करना, ये इसका मेन मोटिव होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है, पर्सन की एसोसिएशन है। हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, इसमें जो भी ज्वाइन करता है वो म्यूचुअल हेल्प के लिए ज्वाइन करता है। मिनिमम 10 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, कम से कम 10 मेंबर का होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपलसरी है। इस ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। एंड कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूट बाय द मेंबर ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। और इसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं सभी मेंबर्स अपनी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं कि भाई कितना कितना कैपिटल सबको कंट्रीब्यूट करना है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लोन भी ले सकते हैं, बैंकों से लोन भी उठा सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन आप इसमें पढ़ सकते हैं, कोई भी एक डेफिनेशन जो भी आप याद कर सकें कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इज ए सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो एक डेफिनेशन आप कर सकते हैं इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में, कोई भी एक कर सकते हैं इनमें से 3 में से कोई भी एक डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों टॉपिक इसके बाद, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स में क्या है, कौन कौन से इसके फीचर्स होते हैं? बहुत सारे फीचर्स होते हैं। पहला है वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से कोई भी इसमें आ सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ए वॉलेंट्री एसोसिएशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जिसमें वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, वॉलेंट्री अपनी मर्जी से पर्सन आ सकते हैं। एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव, कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो मेल या फीमेल है, ज्वाइन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी। कोई फार्मर है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी में ज्वाइन कर सकता है। कोई कंज्यूमर है वो कंज्यूमर सोसाइटी में ज्वाइन कर सकता है। जो इसके मेंबर होते हैं वो कभी भी इस सोसाइटी को छोड़ सकते हैं, जब भी वो चाहें। एक नोटिस देना पड़ेगा और इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई कभी भी आ सकता है, कोई कभी भी बाहर जा सकता है। दे कैन ज्वाइन द लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन विल एंड विश। कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी छोड़ सकता है अपनी मर्जी से, जब वो चाहे छोड़ सकता है, कभी भी एंटर कर सकता है। जो यहाँ की मेंबरशिप है वो ओपन टू ऑल मेंबर्स, सब मेंबर के लिए ओपन है ये। कोई भी मेंबर इसमें आ सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी संप्रदाय का है, वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस इट इज़ कंपलसरी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, इसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है।
आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स ए सेपरेट लीगल एंटिटी। रजिस्ट्रेशन के बाद ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, जिसका मतलब होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से वो सेपरेट है, अलग है। इट कैन बाय, वो कोई भी चीज़ खरीद सकती है एंड सेल कर सकती है प्रॉपर्टी इन ऑन नेम, अपने नाम से खरीद सकती है, अपने नाम से बेच सकती है। एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन ऑन नेम, अपने नाम से वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकती है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट? इंसॉल्वेंट इज़ अ पर्सन विच इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट। इंसॉल्वेंट उसे कहते हैं जो अपने डेप्ट्स को देने की कंडीशन में नहीं है। एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट आता है लिमिटेड कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिमिटेड कैपिटल। जो लायबिलिटी होती है यहाँ मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, जितना पैसा उन्होंने लगाया होगा उतने तक की ही उनकी जिम्मेदारी है, जितना अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। कंट्रोल कोऑपरेटिव सोसाइटी, द पावर टू टेक डिसीजन लाई इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। जो भी मैनेजिंग कमेटी ने अपने मेंबर सेलेक्ट किए हैं उन्हीं के हाथों में इसका कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। कमेटी सेलेक्ट करती है वोटिंग बाय मेंबर, वोटिंग के द्वारा मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, वोटिंग के द्वारा मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। मेन मोटिव जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो क्या है? सर्विस प्रोवाइड कराना, अपने मेंबर्स को सर्विस देना। नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए सोसाइटी नहीं बनाई गई, ये सोसाइटी बनाई गई है सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। अर्निंग प्रॉफिट इनका सेकेंडरी मोटिव होता है, प्राइमरी मोटिव इनका सर्विस, प्राइमरी मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। प्राइमरी मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड कराना, सेकेंडरी मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, नॉट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वल वोटिंग राइट। ये बच्चों आप देख रहे हैं इक्वल वोटिंग राइट। इक्वल वोटिंग राइट का मतलब है कि एक मेंबर का एक वोट होता है, एक से ज़्यादा वोट यहाँ पे किसी भी मेंबर का नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद द डेमोक्रेट प्रिंसिपल ऑफ, डेमोक्रेट लोकतांत्रिक प्रिंसिपल, जैसे कि वन मैन वन वोट, एक इंसान का एक वोट होगा भाई। ऑल द मेंबर गेट ओनली वन वोटिंग राइट, हर मेंबर का एक एक वोट होता है, चाहे उन्होंने कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट क्यों न की हो, चाहे उनकी कैपिटल कितनी भी क्यों ना हो। रिच मेंबर बाय टेकिंग मोर शेयर कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स। जो रिच पर्सन होते हैं, जो रिच मेंबर होते हैं, वो भी यहाँ पे एक ही वोट करेंगे चाहे उन्होंने कितना ही पैसा दिया हो। ए पर्सन हु हैज़ 1000 शेयर एंड ए पर्सन हु हैज़ 10 शेयर, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास 1000 शेयर हैं उसका भी एक वोट होगा, और अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास 10 शेयर हैं तो उसका भी एक वोट ही होगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको अपना ये वर्क कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक में आपको करना है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप ये वर्क अपना कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।